मूवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जिधर रात का वक्त था और एक चमकती हुई रोशनी नजर आती है जो कुछ और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का मालिक ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने तबाह कर दिया है। फार्म के ओनर को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हें इस फार्म की रखवाली करनी होगी। इधर हम उसके सबसे छोटे बेटे को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और वो निहायत ही निकम्मा होता है। उसकी अच्छाई का उसके बड़े भाई फायदा उठाते हैं और उसे अकेले ही फार्म की रखवाली का कहते हैं। इस काम के लिए जॉन भी राजी हो जाता है और वो अकेले ही फार्म हाउस की रखवाली करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो रात को फार्म हाउस की रखवाली कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उस आवाजों को सुन के वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का घोड़ा खड़ा होता है। उसे वो देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। जॉन घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक रस्सी उसके ऊपर डालता है और घोड़ा तेजी से भागना शुरू कर देता है। ये देखते ही जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो घोड़े के साथ आगे चला जाता है। थोड़ा ही आगे जाने पर घोड़े का बैलेंस खराब हो जाता है। वो एक दलदल में गिर जाता है। जॉन उस घोड़े को दलदल से निकालने में उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल लेता है। जॉन उसकी आंखों में आंसू देखता है और उसे उसके लिए बहुत बुरा महसूस होता है और वो उससे वादा लेता है कि वो अब कभी भी उसके फार्म पे नहीं आएगा। घोड़ा जॉन का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। जॉन भी अपने फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाता है। फार्म हाउस पे जाता है तो उसे फिर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उधर दो घोड़े बंधे हुए थे। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता उसे उसके पीछे से आवाज आती है और जब वो मुड़ के देखता है तो उधर एक छोटा घोड़ा होता है जो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उस छोटे घोड़े का नाम फोल होता है और वो उसी का बेटा होता है जिसे रात को जॉन ने बचाया था। फोल जॉन से कहता है कि मेरी मदर तुम्हारे से बहुत खुश हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद जॉन को उसके फादर की आवाज़ आती है और वो अपने फादर की आवाज़ सुनकर बाहर भागता है और अपने फादर को अंदर आने से रोकता है ताकि वो इन दो घोड़ों को देख ना ले। जॉन के फादर के जाने के बाद ही जॉन फोल पे सवार हो जाता है और फोल बहुत तेजी से भागता है और उसकी स्पीड को देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। एक जगह पे पहुंचते ही फोल सीटी बजाता है और उसकी सीटी को सुनकर अस्तबल में खड़े दोनों घोड़े उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये देखकर बहुत खुश होता है और वो ये सोचता है कि वो बहुत ही अच्छी कीमत पे इनको मार्केट में बेचेगा। जॉन ये दोनों घोड़े लेकर मार्केट में चला जाता है और लोग ऐसे शानदार घोड़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं और जॉन से खरीदने की बात करते हैं। अब फोल भी जॉन को कहता है कि उसे ये दोनों घोड़े बूढ़े आदमी को बेच देने चाहिए, लेकिन जॉन तो ये घोड़े किंग को बेचना चाहता था। किंग जब दोनों घोड़ों को देखता है तो उसे दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन किंग का मिनिस्टर उसे कहता है कि ये दोनों घोड़े उसे चोरी के लग रहे हैं। किंग इस बात का फायदा उठाता है और वो दोनों घोड़े जॉन से ले लेता है। अब जब जॉन किंग से पैसों की बात करता है तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फोल अब जॉन को डांटता है कि उसने कहा भी था कि ये दोनों घोड़े उसे बूढ़े आदमी को बेच देने चाहिए थे। फोल जब जॉन को उदास देखता है तो वो सीटी बजाता है और दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। घोड़े जॉन के पास तो आ जाते हैं लेकिन उनकी वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। उन्हें ये देखकर गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो चैम्बर की वजह से कुछ नहीं कहते। वो जॉन को इन घोड़ों की कीमत लगाने का कहते हैं, लेकिन जॉन इन घोड़ों की कीमत तो बहुत ज़्यादा लगाता है, जिस पर किंग के लोग उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें जॉन को अपने साथ काम पे रख लेना चाहिए ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सके। जॉन भी किंग की बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उधर रहकर किंग के कामों को करना शुरू कर देता है। किंग का मिनिस्टर किंग से कहता है कि क्यों ना हम जॉन से एक फिनिक्स बर्ड को मंगाएं जो कि एक फायर बर्ड था। क्योंकि उस बर्ड को लाना बहुत मुश्किल काम है तो जॉन उस बर्ड को नहीं ला सकेगा और आप इस बात पे उसे मौत की सजा सुना देना। इनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो जॉन से इस बारे में बात करता है। जॉन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जब फोल को इस बारे में पता चलता है तो वो जॉन को इस काम से मना करता है क्योंकि जो भी इस बर्ड को ढूंढने गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जॉन फोल से कहता है कि अब मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मुझे हर सूरत में उस बर्ड को लाना होगा। लेकिन फोल तो जॉन की मदद करना चाहता था और इसीलिए वो उसे जंगल में लेके जाता है। जंगल में वो उसे एक दरख्त दिखाता है। उस दरख्त पे बहुत सारे नट्स लगे होते हैं और वो उसे बताता है कि ये नट्स उस फायर बर्ड के फेवरेट होते हैं
हैं और ये खाते ही वो सो जाते हैं और जब वो सोएंगे तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अब ये दोनों उस जगह पे जाते हैं जिधर वो फायरबर्ड रहता था। फॉल जॉन को बताता है कि ये फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। ये लोग अपने नट्स उस जगह पे फेंक देते हैं और उसकी खुशबू सूंघकर वो फायरबर्ड बाहर निकल आता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। उन नट्स को खाते ही वो फायरबर्ड बेहोश हो जाता है। जॉन अब उस फायरबर्ड को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो वो फायरबर्ड दोबारा उठ जाता है और वो उन दोनों के पीछे लग जाता है। उस फायरबर्ड की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और वो उन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन जॉन अपने पास रखा हुआ आखिरी नट उसकी तरफ फेंकता है जिसको खाकर वो सो जाता है और वो दोनों मिलकर आसानी से उसे पकड़ लेते हैं और उसे जंजीरों से बांध देते हैं। जॉन जब फायरबर्ड को देखता है तो उसे उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं और ये देखते ही उसे उसके ऊपर बहुत तरस आता है। जॉन फायरबर्ड की जंजीरें खोल देता है और फायरबर्ड वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते वो अपना एक पंख जॉन को दे जाता है जिसमें से आग निकल रही थी और आग की वजह से वो शाइन कर रहा था। अब फॉल जॉन से कहता है कि अब किंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो दोनों किंग के पास आते हैं और उन्हें सब बताते हैं, लेकिन किंग उनकी बात पर यकीन नहीं करता और उन्हें मौत की सजा सुना देता है। जब उन्हें सजा के लिए लेके जा रहे होते हैं तो जॉन फायरबर्ड का पंख निकालता है और सबको दिखाता है, लेकिन अब वो शाइन नहीं कर रहा था, इसीलिए किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और जैसे ही उसे फांसी देने वाले होते हैं वहाँ पे फायरबर्ड आ जाता है। उस फायरबर्ड को देखकर सारे लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और किंग को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है। किंग को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मिनिस्टर से कहता है कि अब कोई और आइडिया सोचो। किंग का मिनिस्टर उसे मशवरा देता है कि क्यों ना इस बार हम माउंटेन के प्रिंसेस को लाने के लिए जॉन को भेजें। किंग का मिनिस्टर कहता है कि पहले तो जॉन उसे नहीं ला सकेगा और अगर ले भी आया तो आप उससे शादी कर लेना, दोनों बातों में आपका ही फायदा है। किंग को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो जॉन को इस मिशन पे भेज देता है। अब जॉन उस माउंटेन पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन पे कैसल के अंदर जाने का रास्ता बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। वहाँ फायरबर्ड का एक पंख आता है और उस मोटी बर्फ से चिपक जाता है जिसकी वजह से वो टूट जाती है और एक पानी का सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से फॉल माउंटेन से नीचे गिर जाता है और जॉन कैसल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सो रही होती हैं और जॉन को उनमें से असल प्रिंसेस को पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। उधर ही फायरबर्ड का पंख फिर से आता है और एक लड़की के पास आकर रुकता है और जॉन ये समझ जाता है कि यही असल प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, मगर वो लड़की जॉन से कहती है कि अगर उसके किंग इतने ही बहादुर होते तो वो उसे लेने खुद आते, और ये कहते ही वो माउंटेन से छलांग लगा देती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर माउंटेन से छलांग लगा देता है, मगर फॉल दोनों को बचा लेता है। फॉल जॉन को देखकर समझ गया था कि वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा है और वो जॉन से कहता है कि अगर ये किंग को पता चला तो उसके लिए और मुश्किलें पैदा होंगी, और ये बात प्रिंसेस भी सुन लेती हैं। उसके बाद वो लोग किंग के पास वापस जाते हैं और लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान रह जाते हैं। किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके लोगों से समझाते हैं कि इसमें भी आपका ही फायदा है। वो लोग जॉन को प्रमोट भी कर देते हैं, लेकिन जॉन इन सब से ज्यादा खुश नहीं था। उसे प्रिंसेस की फिक्र थी और वो प्रिंसेस से छुप कर मिलने जाता है। इससे पहले कि वो प्रिंसेस से मिलता, वहाँ पे किंग के आदमी आ जाते हैं और वो प्रिंसेस को ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मैं उस वक्त शादी करूंगी जब मुझे मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी ला के दोगे। ये बात सुनते ही किंग बहुत परेशान हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसको देखकर किंग खुश हो जाता है और किंग ये काम भी जॉन को दे देता है। जॉन फॉल से किंग के बारे में बात करता है और फॉल उससे कहता है कि मुझे इस रिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और फॉल अपनी मदर से इस रिंग के बारे में पूछता है, जो उसे बताती हैं कि ये रिंग एक व्हेल के पेट में है जो कि एक आइलैंड के पास समुंदर में मिलेगी। जॉन फॉल के साथ अपने सफर पर निकल जाता है और रास्ते में वो कुछ बर्ड से टकराता है, जिसकी वजह से वो समुंदर में गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन ने उस व्हेल को ढूंढ लिया। वो बाहर निकल कर फॉल से कहता है कि ये पूरा आइलैंड ही वो व्हेल है।
है। अब वो दोनों मिलकर वेल से बात करते हैं और वेल उसे बताती है कि कुछ अर्से पहले उसने कुछ शिप्स को निगल लिया था, लेकिन अब वो अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा है। शिप्स को निगलने की वजह से कुछ माहीगीरों ने उसे वहीं पर जंजीरों से बांध दिया था, लेकिन अब वो बहुत शर्मिंदा थी और वो यहाँ से आज़ादी चाहती थी। जॉन को ये सुनकर उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस होता है और वो फोल से कहता है कि अगर हम इसे छीन दिला दें तो हम उन शिप्स को इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं और इसे आज़ादी दिला सकते हैं। फिर वो दोनों वेल की नाक में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उसे छींक आ जाती है और सारी जंजीरें टूट जाती हैं और वेल वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन बहुत उदास हो जाता है कि वो प्रिंसेस की रिंग नहीं ढूंढ पाया और वहीं पर एक क्रैब उस रिंग को लेकर आता है और वो जॉन को दे देता है। जॉन वो रिंग लेकर जाकर प्रिंसेस को दे देता है और प्रिंसेस समझ जाती है कि जॉन उनके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर दूसरी तरफ किंग का आदमी फोल को देख रहा था और उसे बातें करता देखकर वो समझता है कि वो डेविल है और सारे लोग उसे पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। इसी दौरान किंग की भी आंख खुल जाती है और वो फोल को प्रिंसेस की खिड़की के बाहर देखकर उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और किंग जॉन को प्रिंसेस के अगवा की जुर्म में नौकरी से निकाल देता है और मौत की सजा भी सुना देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस फोल से मिलती हैं और उसे बताती हैं कि उनकी एक गलती की वजह से जॉन और मुश्किल में फंस गया है। उन्हें किंग से शादी से बचने के लिए उन्हें 3 पोर्ट्स में नहाने का कहा था। पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी था, दूसरे पोर्ट में बर्फ वाला पानी था और तीसरे पोर्ट में उबलता हुआ दूध था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो पहले की तरह जवान हो जाएंगे। लेकिन किंग का मिनिस्टर उनसे कहता है कि पहले हमें ये जॉन पे ट्राई करना चाहिए। प्रिंसेस फोल को इन सब से बचने का तरीका बताती हैं। वो कहती हैं कि अगर पहले पोर्ट में दादी की अंगूठी डाल दी जाए और दूसरे पोर्ट में फायरबर्ड का पंख डाल दिया जाए और तीसरे पोर्ट में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दिए जाए तो हम इन सब से जॉन को बचा सकते हैं। फोल प्रिंसेस से पूछता है कि ये लाइफ और डेथ फ्लावर्स कहाँ से मिलेंगे। प्रिंसेस कहती है कि ये दुनिया के आखिरी कोने में मिलेंगे। जॉन कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। प्रिंसेस कहती है कि तुम अपनी स्पीड से इन्हें ला सकते हो। अब जब सुबह होती है तो जॉन को पोर्च में डालने की तैयारियां होती हैं। अपनी रहमदिली लोगों को दिखाने के लिए कहता है कि मैं जॉन को एक और मौका दे रहा हूँ। अगर ये तीनों पोर्च से गुजर गया तो मैं इसको माफ कर दूंगा। तो ये कहते ही वो जॉन को पहले पोर्च में धक्का दे देता है और साथ ही प्रिंसेस भी अपनी अंगूठी उस पोर्च में फेंक देती है। उस अंगूठी के मैजिक की वजह से जॉन को कुछ नहीं होता और वो अगले पोर्ट में चला जाता है। उधर ही वो फायरबर्ड आता है और वो जोर से चीख मारता है की वजह से उसका बंद पंख खुल जाता है और वो पोर्ट में उड़ के आ जाता है। इस तरह जॉन अपना सेकंड पोर्ट भी पार कर लेता है। प्रिंसेस फोल का वेट कर रही होती हैं और दूसरी तरफ फोल भी उन फ्लावर्स के पास पहुंच जाता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि जो इन फ्लावर्स को तोड़ता है उसकी मौत हो जाती है। फोल अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फ्लावर को तोड़ लेता है और ला के तीसरे पोर्ट में डाल देता है और इस तरह जॉन तीसरा पोर्ट भी पार कर लेता है और एक प्रिंस की तरह उस पोर्ट से बाहर निकल के आता है। इस तरह जॉन अपने तीनों पोर्ट्स पार कर लेता है और फिर बादशाह की बारी आती है और वो पहले पोर्ट में छलांग लगा देता है और वो बबल में कैद होकर बाहर आता है और उड़ जाता है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और वो जॉन को अपना किंग बना लेते हैं। अब जॉन और प्रिंसेस दोनों मिलकर फोल को देखने जाते हैं। फोल ये समझता है कि वो मरने वाला है, लेकिन प्रिंसेस उसे बताती है कि उस फ्लावर ने तुम्हारा टेस्ट लिया था। फोल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। आखिरी सीन में हमें जॉन और प्रिंसेस की शादी दिखाई जाती है, जो कि अब किंग बन चुका था और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।